रूप से वर्णन किया जाता है। तो भगवान कहते हैं जो इस प्रकार से चिंतन करता है, इस प्रकार से योग करता है, वह किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वर्ण का हो, वो गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अथवा कोई अंत्यज चांडालादि ही क्यों ना हो, वो सब जो है मुक्त हो जाते हैं। वो सब परम शांति के अधिकारी होते हैं, वो प्राप्त करते हैं। तो ऐसे, लेकिन ये चिंतन उनके पास होना चाहिए। चिंतन नहीं है तो चाहे किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, चाहे कितना ही विद्वान हो, कितना ही तपस्वी हो, कितना ही यज्ञ करता हो, वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। ये जो चिंतन है, ये जो भाव हैं, वो उस व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए, तब वह इस यथार्थ ज्ञान को, यथार्थ तत्व को, यथार्थ शांति को, यथार्थ प्रेम को प्राप्त करता है। यहाँ पर ओम तत्सदिति, ओम जो है परमात्मा का वाचक है। ओम ही संपूर्ण ज्ञान का भंडार है। सारे वेद इस ओंकार से प्रकट होते हैं, सारे ग्रंथ इस ओंकार से प्रकट होते हैं। नमः शिवाय यह भी ओंकार ही है। अगर नमः शिवाय बोलते हैं तो यह ओंकार का बृहद रूप है। और इस नमः शिवाय के सब अधिकारी हैं। देखो, अधिकारी का मतलब ये होता है कि भाई किसके लिए, बोल तो सभी सकते हैं, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप जपोगे, जाप करोगे, साधक बनोगे, आप साधन सिद्ध करना चाहोगे, तो निश्चित रूप से शास्त्र जो आज्ञा करता है उसका पालन करना चाहिए। उसका पालन करने से ज़्यादा लाभ होता है। तो ये परमात्मा का वाचक है, तद भी परमात्मा का वाचक है, सत भी परमात्मा का वाचक है। और इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, समस्त उपनिषदों का निचोड़ है, समस्त उपनिषदों का जो दुग्ध है और ब्रह्म विद्या का जो साक्षात भंडार है, ऐसा यह योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में कर्म संन्यास का निरूपण करता हुआ पंचम अध्याय यहाँ पूर्णता को हो रहा है। अब आने वाला जो अध्याय है वो छठा अध्याय है। तो अभी हमारे पास कितने दिन बचे?